आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये विशेष टॉपिक उन लोगों के लिए जिन्होंने लोन तो ले लिया है और अपनी किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करें, इस परेशानी से कैसे निपटारा किया जाए, क्या सॉल्यूशन है इससे बचने का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत प्रकार की लोन्स होती हैं। सिक्योर लोन होती है, अनसिक्योर लोन होती है। आपने कोई होम लोन ले लिया है किसी बैंक से या एनबीएफसी से और आप उसको सही टाइम पर नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपके अगेंस्ट में एक एक्शन ले लेती है, आपको लीगल नोटिस भेज देती है और आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकती है। बैंकों के पास ये राइट है। बैंकों के पास एक सरफेसी एक्ट नाम का कानून होता है जिसके तहत वो आपकी प्रॉपर्टी को, अगर आप किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं तो वो बेच देगी, नीलाम कर देगी और अपना जो पैसा है वो बैंक रिकवर कर लेती है। अगर आपने लोन तो ले लिया है लेकिन आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू पे योर इंस्टॉलमेंट, आप किस्त इंस्टॉलमेंट चुकाने में असमर्थ हैं, तो दोस्तों कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगा। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो बैंक, एनबीएफसी कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा और कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कोई, मान लीजिए, होम लोन ले लिया है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, और आपने जो किस्त सही टाइम से चुकाया थोड़े समय तक, उसके बाद अचानक आपकी स्थिति गड़बड़ हो गई, आपका मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी जॉब चली गई, कोई घर में शादी आ गया या कोई और इमरजेंसी केस हो गया जिसके तहत कोई बीमारी हो गई और आप अपनी किस्त नहीं जमा कर पाए। आप जमा तो करना चाहते हैं बट अब आपके पास में सिचुएशन खराब है, आपकी आर्थिक स्थिति वो बेकार हो चुकी है, तो क्या करें। इस केस में सबसे पहले आपको जिस बैंक से आपने लोन लिया है वहां जाइए, बैंक मैनेजर से मुलाकात कीजिए और आप उनसे कहें कि सर मैं किस्त देना चाहता हूं, इंस्टॉलमेंट देना चाहता हूं, लेकिन मेरे यहां पर एक इमरजेंसी आ गया है और इसके तहत मैं किस्त नहीं दे पा रहा हूं। और बैंक मैनेजर से पूछें कि बाई चांस अगर मैं ये लोन नहीं चुका पाया हूं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस है मेरे लिए, तो कुछ सॉल्यूशन बताइए जिससे कि मैं अपनी किस्तों को आसान तरीके से भर सकूं, अपना लोन चुका सकूं। उस केस में बैंक मैनेजर आपको एक अच्छा कस्टमर मानेगा और आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस, उपाय बताएगा। दूसरा चीज, आप बैंक मैनेजर से कहिए कि हो सकता है कि बैंक की ब्याज दर बढ़ गई है, पहले आप किस्त टाइम टेबल से चुका रहे थे लेकिन बैंक की ब्याज दर बढ़ने के कारण हो सकता है कि आप किस्त ना चुका पा रहे हैं। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा जो लोन का टेन्योर है, लोन की जो अवधि है उसको बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें और आपकी जो इंस्टॉलमेंट मतलब जो किस्त आती है उसकी राशि घटा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी, घट जाएगी उसकी राशि, तो आप आसानी से इंस्टॉलमेंट भर सकेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहता हूं कि जब बैंक को लगता है कि हमारा जो कस्टमर है वो सीरियस है और आप भी लोन को चुकाने में गंभीरता, सीरियसनेस दिखाते हैं, तो बैंक आपको सॉल्यूशन देता है, बैंक आपकी मदद करता है कि आप आसानी से उसकी बैंक की जो किस्त जा रही है, जो उसकी टोटल अमाउंट है, उसे आप आसानी से चुका सकते। बैंक कभी नहीं चाहता कि वो सख्ती से आपके साथ पेश आए। बैंकों के पास में पावर्स हैं, जो सरफेसी एक्ट है उसके पास, कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है, लेकिन वो बैंक इसको यूज करना नहीं चाहता। आप ये मान के चलें, जैसे शिव जी की जो तीसरी आंख होती है, शंकर जी की जो तीसरी आंख होती है, वो तभी खोलते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा संकट आ जाता है, बहुत ज्यादा शंकर जी को जब गुस्सा आ जाता है तब वो तीसरी आंख खोलते हैं और सामने वाले व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं, जो दुष्ट होता है। वैसे ही दोस्तों, बैंक भी सरफेसी एक्ट का यूज नहीं करना चाहती, लेकिन एक कस्टमर बोलता है, जिद पे आ गया कि वो चुकाना ही नहीं चाहता, लोन डिफॉल्टर होने लगा, बेईमान हो गया, आपको नोटिस भेजा गया, उसके बाद में भी आप जो है लोन नहीं चुकाना चाहते हैं, तब मजबूर होकर एक बैंक सरफेसी एक्ट का यूज करती है और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको नीलामी के लिए सूचित करती है कि आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाए और वो अपना पैसा बैंक रिकवर करे।
तो ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, ये सॉल्यूशन का आप प्रयोग करें। कभी भी आप लोन न चुका पाए, बैंक में जाइए, अपनी सारी स्थिति बताइए, बैंक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको जरूर देगी। दोस्तों बेसिकली ये जो मैंने वीडियो स्पेशली होम लोन के लिए बनाया है, बट आप इसका रेफरेंस बाकी लोन भी अगर आपके पास चल रही हैं, कोई और लोन भी आपके पास है, जैसे मान लो कार लोन, बाइक लोन, या कोई और लोन चल रहा है, गोल्ड लोन चल रहा है, कोई भी लोन चल रहा है, तो वहां जाकर भी आप इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक आपको सॉल्यूशन अवश्य देगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।